सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की महंगाई में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खर्जा तलबी, बनू हमले पर सख्त एहतजाज, मुरासला थमा दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दफ्तर खर्जा के मुताबिक 9 मई को खुदकुश हमले में 15 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हंगू का दौरा, दहशतगर्द हमले के शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला की सरबराही में अमायदीन और सरकारी हुकाम का जरगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आम सबका मुतालबा और अव्वलीन ज़रूरत है। इस मामले पर सियासी और नजरियाती वाबस्तगियों से बालातर होकर एक पेज पर है। बच्ची है, एक सुसाइड मिशन पे थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुद को हमला करने का। खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। बलूचिस्तान की एक और बेटी को फितना हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं बच्ची को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का हदफ दिया गया। इनकार पर वारिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज भुट्टी का खातून को वालिद के हवाले करने का ऐलान। कजन ने डरा धमकाकर बीएलए के लिए काम पर मजबूर किया। ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। पुलिस ने पकड़ने के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बलोच मुसल्लह तंजीमें धोखा है, खवातीन इनसे दूर रहे। पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुदकुश खातून बमबार का बयान। अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रंप ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया तेहरान के नाम नहार नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक में इख्तलाफात बरकरार है। अमेरिका 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा ईरान मुआहिदा करता है फिर तोड़ देता है। 47 बरस से अमेरिका और बाकी दुनिया को धोखा दे रहा है, गेम खेल रहा है। अब मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। हमारे मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना। ईरान के जायज हुकूक मांग रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पेशावराना तरीके से सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन को आगाह कर दिया। अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदमे इस्तेहकाम पैदा होगा। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। अमरीकी मुतालबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी हैं। तेहरान का दो टुक मौक़िफ़। हुकाम के मुताबिक हमारा मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। हिकमत और कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार। इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। सदर मसूद पिज़ेशकियान का बयान। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने कहा खित्ते के मुमालिक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इलाकाई मुमालिक सूरत हाल की संगीनी समझ रहे हैं, हमसे राबते कर रहे हैं। इसराइल का मकसद खित्ते में इख्तलाफात को हवा देना है। अरब और मुस्लिम मुमालिक से हुनी हुकूमत की साजिश से खबरदार रहे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से रबते। सऊदी हम मनसब से बातचीत में पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत। अब्बास इराक़ची का नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा को भी फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल, सीज़ फायर के लिए होने वाली सिफारती कोशिशों पर बातचीत की गई।
ईरान का नाकाबंदी के खात्मे और तेल की बरामदात पर पाबंदियां उठाने का मुतालबा। ईरानी तजावीज़ में मुंजमद असासों की बहाली और लबनान में जंगबंदी की शक भी शामिल। आबने हुर्मुस में ईरानी इंतजाम को तस्लीम करना भी मुतालबात का हिस्सा। ईरानी मीडिया मुसव्वदे की तफसीलात सामने ले आया। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर आमादा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, तेहरान ने यूरेनियम अफजूदगी 20 साल तक रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने पाबंदियां उठाने के बदले आबने हुर्मुस खोलने की तजवीज दी। जनूबी कोरिया ने आबने हुर्मुस में निशाना बनने वाले बहरी जहाज की तस्वीर जारी कर दी। हमले में माल बरदार जहाज को नुकसान पहुंचा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक 3 ऑयल टैंकर्स ट्रैकर बंद करके आबने हुर्मुस से गुजर गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, सिफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होंगी। सिंगापुर के जरिए पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी में अमरीकी ताउन को सराहा गया। मार्के हक में शानदार फतह, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सियासी अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब असम्बली में भी करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। सिंध असम्बली में भी मार्के हक की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाक अफवाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सिफारती कोशिशों को भी सराहा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की आम की ख्वाहिश को कमजोरी समझा तो चंद घंटों में मजा चखा दिया। मुल्क के अंदर और बाहर बैठे दुश्मन कहते हैं पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। आज पूरी दुनिया आम के लिए पाकिस्तान पर नजरें लगाए बैठी है। आईटी का फरोग और बरामदात में इजाफा, हुकूमत की तरजीहात। पाकिस्तानी नौजवानों में आईटी की बहुत सलाहियत है, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायजा इजलास से खिताब। कहा, आईटी शोबे में शहरी देही इलाकों का फर्क खत्म किया जाए। गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज के क़याम का काम तेज करने की हिदायत। बच्चा पार्टी हो जाए तैयार। पंजाब में 22 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 23 अगस्त तक नॉन स्टॉप मौज मस्ती होगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। इजलास में मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की अजियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले खर्च करके बाद में बिल भेज देना किसी सूरत कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गिलगित बल्दिस्तान आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मंजूरी से 14 उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए गए। टिकट हासिल करने वालों का सदर IPP अब्दुल अलीम खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, अवामी खुशहाली का नारा मशअले राह। पार्टी मंशूर के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। आज अहम रेलवे लाइंस और रूट्स की अपग्रेडेशन का जायजा। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ पर गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा, रेलवे रूट पूरे पंजाब को आपस में मुंसलिक करेंगे। 8 करोड़ से ज्यादा शहरियों को फायदा होगा। तोबा टैक्सिंग में नून लीगी MPA अयूब गादी के डेरे पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, रुकने असम्बली समेत 4 जख्मी। अयूब गादी की हालत तशवीशनाक, लाहौर मुंतकिल। वजीर आजम का नोटिस, मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में सच्चल पुलिस की कार्रवाई। बेटी के जनाजे में जाने वाले बाप को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम की फायरिंग से लड़की का बाप जाँ बहक, चचा जख्मी हुआ था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में घर में 4 करोड़ रुपए की चोरी। चोर 80 तोले सोना, 3 लाख रुपए नकदी ले गए। FIR के मुताबिक मुल्जिमान शीशा तोड़कर घर में दाखिल हुए। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए।
खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं ने मौसम बदल दिया। मर्दान, स्वाबी, मालाकंज में तूफानी बारिशों से हादसात। अब तक 4 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी, 9 घरों को जुज़वी नुकसान। PDMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रैलों का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश। लाहौर में कल तक बादल गरजने और बरसने की पेशगोई। कराची में गर्मी के डेरे। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। ढाका टेस्ट में फैसला आने के इम्कानात कम हो गए। चौथे दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 3 विकेटों पर 152 रन बना लिए। नजमुल हुसैन 58 पर नॉट आउट। मोमिनुल हक भी 50 बनाने में कामयाब। टाइगर्स को पाकिस्तान के खिलाफ 179 रन की बढ़तरी हासिल है। ICC ने सालाना वनडे रैंकिंग की अपडेट जारी कर दी। पाकिस्तान टीम की तनज़ुली। शाहीन चौथे से 5वें नंबर पर आ गए। भारत की बददस्तूर पहली पोजीशन, न्यूजीलैंड की दूसरी, ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श को क़यादत सौंप दी गई। मार्स लेबोशेन, कैमरॉन ग्रीन, एडम जिम्पा भी दस्ते में शामिल। IPL के बायस मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। लेबर पार्टी के मजीद 3 अरकान इस्तीफा मांगने वालों में शामिल। तादाद 37 हो गई। हंटा वायरस दुनिया को जकड़ने लगा। मुतासरा क्रूज शिप से वापस आने वाले अमरीकी शहरी में वायरस की तस्दीक। एक फ्रांसीसी शहरी भी वायरस का शिकार। 5 अफराद मामूली अलामात पर आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। हंटा वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10। अब तक 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं।